हेलो दोस्तों, आप लोगों का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे सैनिक स्कूल के बारे में, जिसमें कि सैनिक स्कूल क्या है, इसके बारे में, सैनिक स्कूल में एडमिशन कैसे होता है, इसके बारे में, सैनिक स्कूल में एडमिशन किन किन कक्षाओं में होता है, इसके बारे में, और परीक्षा का पैटर्न क्या है, इसके बारे में, तथा योग्यता क्या होनी चाहिए सैनिक स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए। इसके साथ साथ हॉस्टल और भोजन की क्या व्यवस्था है, और इसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि सैनिक स्कूल की फ़ीस क्या है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग विस्तार से बात करेंगे, जिससे कि हमें सैनिक स्कूल के बारे में पूरी जानकारी हो जाए कि सैनिक स्कूल क्या है, इसके बारे में कैसे काम करता है, कैसे क्या है, इसकी क्या सुविधाएं हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें जानकारी हो जाए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि सैनिक स्कूल क्या है। तो सैनिक स्कूल भारत में स्कूलों की एक प्रणाली है, जिसे रक्षा मंत्रालय के तहत सैनिक स्कूल सोसाइटी द्वारा स्थापित और प्रबंधित किया जाता है। भारत में पहला सैनिक स्कूल 23 जून 1961 को भारत के रक्षा मंत्री श्री B.K. कृष्ण मेनन के द्वारा महाराष्ट्र के सतारा में शुरू किया गया था। 2021 तक 33 सैनिक स्कूल हैं, लेकिन 2021 बजट सत्र के भाषण के दौरान वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा घोषणा की गई कि निजी स्कूलों और गैर सरकारी संगठनों के साथ साझेदारी में देश भर में 100 नए सैनिक स्कूल और स्थापित किए जाएंगे। सैनिक स्कूल में भारतीय सेनाओं के लिए सैनिक व अफसर तैयार किए जाते हैं। इनका मकसद बेहतरीन सैनिक तैयार करना होता है, जो सैनिक NDA, INA अर्थात नेशनल डिफेंस एकेडमी और इंस्टीट्यूट ऑफ नॉटिकल आर्कोलॉजी के थ्रू तैयार किए जाते हैं। यानी कि सैनिक स्कूल का काम बेहतरीन सैनिक और अफसर तैयार करना होता है, जो देश की सेवा में अपना योगदान दे सकें। सैनिक स्कूलों में पहले लड़कियों का एडमिशन नहीं होता था, लेकिन 2021-22 से इसमें लड़कियों को भी प्रवेश करने की अनुमति मिल गई। यानी कि लड़कियां भी अब सैनिक स्कूल में पढ़ सकती हैं, जो आगे चलकर सेना में अपना योगदान दे सकती हैं। अब बात करते हैं सैनिक स्कूल के उद्देश्यों के बारे में, यानी कि सैनिक स्कूलों के क्या उद्देश्य होते हैं। तो सैनिक स्कूल आधिकारिक रूप से देश की रक्षा सेवाओं के लिए छात्रों में नेतृत्व करने की क्षमता पैदा करते हैं। यानी कि सैनिक स्कूलों का मुख्य उद्देश्य देश की रक्षा करने के लिए तथा देश की सेवा करने के लिए छात्रों में नेतृत्व क्षमता पैदा करना इनका उद्देश्य होता है। इसके साथ साथ समाज में आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों को देश के सशस्त्र बलों और दूसरे प्रसिद्ध सैन्य सेवाओं के लिए तैयार करना होता है। यह स्कूल छात्रों को तन, मन और चरित्र से उत्तम बनाते हैं, ताकि वे देश के सम्मानित नागरिक बनकर देश की सेवा कर सकें। सैनिक स्कूल में एडमिशन कैसे होता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो देश भर में सैनिक स्कूल में दाखिले ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एग्ज़ाम यानी कि AISSEE के माध्यम से होते हैं। यह प्रवेश परीक्षा हर साल NTA के द्वारा आयोजित होती है, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा आयोजित कराई जाती है। इसकी परीक्षा जनवरी में होती है तथा इसके फॉर्म सितंबर में भरे जाते हैं। इसमें ऑनलाइन फॉर्म फिल किए जाते हैं। इसके बाद टेस्ट होता है, टेस्ट में पास होना होता है। लड़कियां भी इसमें आप प्रवेश ले सकती हैं। आवेदन करने के लिए सितंबर माह में आवेदन किए जाते हैं तथा इसकी फ़ीस SC ST की फ़ीस 400 रुपये होती है तथा सामान्य और OBC की फ़ीस 550 रुपये होती है, जो कि हमें फ़ीस भरनी होती है, एग्ज़ाम की फ़ीस होती है। इसके बाद हम फॉर्म सबमिट किया जाता है। सैनिक स्कूल में कक्षा 6 व कक्षा 9 में एडमिशन होता है, जो कि
AISSEE यानी कि ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एग्ज़ाम के थ्रू NTA के द्वारा आयोजित परीक्षा के द्वारा पास होने के बाद लिया जाता है। सैनिक स्कूल में एडमिशन के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? तो इसकी योग्यता के लिए अगर कक्षा 6 में एडमिशन करवाना है तो कक्षा 5 किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल से कक्षा 5 पास किया हो तथा बच्चे की उम्र 10 से 12 साल के बीच होनी चाहिए। इसी प्रकार से अगर कक्षा 9 में एडमिशन करवाना है तो कक्षा 8 किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल से पास होना चाहिए। इसके बाद उसकी उम्र 13 से 15 साल के बीच होनी चाहिए, जिससे कि आप लोग उसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं और एडमिशन करवा सकते हैं। सैनिक स्कूल में प्रवेश के लिए परीक्षा का पैटर्न कैसा होगा? तो अगर कक्षा 6 में एडमिशन करवाना है तो परीक्षा पैटर्न में मैथ, बुद्धिमत्ता, हिंदी और सामान्य ज्ञान 4 विषय पूछे जाते हैं, जिसमें मैथ में 50 प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का होता है। इसी प्रकार बुद्धिमत्ता में 25 प्रश्न पूछे जाते हैं तथा प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होता है। इसी प्रकार भाषा में 25 प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें कि प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होता है। इसी प्रकार से सामान्य ज्ञान में भी 25 प्रश्न पूछे जाते हैं तथा प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होता है। यानी कि गणित में 50 प्रश्न पूछे जाते हैं जो एक प्रश्न 3 नंबर का होता है, यानी कि 150 नंबर का। और बुद्धिमत्ता में 50 नंबर का 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। हिंदी में भी यानी कि एक भाषा में उसमें भी 50 नंबर का होता है, 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कुल मिलाकर के 125 प्रश्न पूछे जाते हैं तथा अंकों की बात करते हैं तो 300 अंक होते हैं तथा समय 150 मिनट होता है। और कक्षा 6 में हिंदी या अंग्रेजी माध्यम से परीक्षा दे सकते हैं। इसके साथ साथ आप अगर चाहें तो अपनी क्षेत्रीय भाषा जैसे कि बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, मराठी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उड़िया, असमिया और उर्दू भाषा में भी ये पेपर दे सकते हैं, जबकि कक्षा 9 के लिए केवल अंग्रेजी माध्यम से ही पेपर दे सकते हैं। सैनिक स्कूल में बच्चों को रहने के लिए अच्छे हॉस्टल की व्यवस्था होती है तथा भोजन की व्यवस्था होती है, जिसमें कि बच्चों को भोजन करने के लिए डाइनिंग हॉल भी होता है, जिसमें कि बच्चे डाइनिंग टेबल आदि पर बैठ करके भोजन करते हैं तथा भोजन की क्वालिटी भी अच्छी होती है, जिससे कि बच्चे खा करके हष्ट पुष्ट होते हैं। सैनिक स्कूल में लगने वाली फ़ीस के बारे में बात करते हैं तो अलग अलग सैनिक स्कूलों में फ़ीस भी अलग अलग होती है, लेकिन नॉर्मली देखा जाए तो सैनिक स्कूल की फ़ीस 1,30,000 से लेकर के 1,60,000 तक होती है, जिसमें कि अलग अलग प्रकार की फ़ीसों को शामिल किया जाता है। जैसे कि सबसे पहले ट्यूशन फ़ीस, तो बच्चों के लिए ट्यूशन फ़ीस की व्यवस्था होती है, यानी कि स्कूलों के द्वारा ट्यूशन फ़ीस ली जाती है। इसके बाद डाइट का चार्ज होता है, उसको भी इसी में इंक्लूड किया जाता है। क्लॉथिंग फ़ी यानी कि बच्चों को जो ड्रेसें वगैरह दी जाती हैं वहाँ पर रहने के समय, उसकी फ़ीस ये क्लॉथिंग फ़ीस के रूप में ली जाती है। पॉकेट मनी, बच्चों को पॉकेट मनी भी इसी में फ़ीस में सम्मिलित होती है। पॉकेट मनी के रूप में भी बच्चों को फ़ीस ली जाती है। इंसिडेंटल चार्ज का मतलब होता है किसी ट्रिप आदि पर जाते हैं तो उसमें जो बच्चों को यात्रा खर्च वगैरह आता है उसको इंसिडेंटल चार्ज के रूप में लिया जाता है। इंसिडेंटल चार्ज के साथ साथ कुछ पैसा कॉशन मनी के रूप में भी लिया जाता है, जिससे कि बच्चे पढ़ाई करने के बाद जब बच्चों की पूरी पढ़ाई हो जाती है तो कॉशन मनी को वापस कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से बहुत सारी फ़ीसों को मिला करके एक फ़ीस तैयार होती है जो कि इस बच्चों से ली जाती है। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सैनिक स्कूल में खेल कूद, तैराकी, घुड़सवारी, गायन, बागवानी, फोटोग्राफी आदि की भी अलग से क्लासें ली जाती हैं,
जिससे कि बच्चों का खेल कूद के प्रति भी रुझान बना रहे, तथा इसके साथ बच्चों को अगर खेल कूद में रुझान है तो उसमें भी बच्चों का विकास करवाया जा सके। इन सब चीज़ों की भी बच्चों के लिए व्यवस्था की जाती है।